एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ खैर और बरकत के साथ खुश और आबाद रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये आलू वाले चावल की रेसिपी है जो ज़ीरा और काली मिर्च के साथ बनाएंगे। और एक बहुत बड़ी गलती जो हमें उस वक्त महसूस होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं, बड़े मज़े के चावल बने होते हैं लेकिन पहले नवाले के साथ ही एक बड़ी गंदी सी हीक आती है। वो हीक कैसे दूर करनी है जो मज़े के चावलों के अंदर से आपको महसूस होती है? इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चावल अच्छी तरह से साफ़ करें। ये एक ऐसी गलती होती है जो चावल अच्छी तरह ना धोने की वजह से, ना साफ़ करने की वजह से में पेश आती है। जो पुराने चावल होते हैं, ये मैंने आपको जैसे कि बताया, ऊपर लिखा नज़र आ रहा है आपको, 2 कप चावल थे, बासमती चावल थे, पुराने चावल थे। तो आप इसको कैसे धोना है? जब मैंने पहली दफ़ा धोया तो देखिए इसका पानी कितना ज़्यादा गंदा है। आप पानी को जब उसमें डालते हैं फिर हाथ के साथ अच्छी तरह उसको मल मल के धोइए। अच्छी तरह पानी से धोने के बाद फिर इसको पानी को निकालिए और फिर दोबारा उसमें पानी डालें। तो ये एक ऐसी गलती है जो मज़े के चावल बनने के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब आप बनाते हैं और खाते हैं और उस हीक की वजह से जो चावलों के अंदर रह जाती है, चावलों का जायका ख़राब लगता है, उसमें पुराने चावलों की बदबू आती है। तो उस बदबू को हम इस तरह ख़त्म करेंगे। पहले तो चावल अच्छी तरह छान लें, छानने के बाद उसका सारा गंद बला निकाल दें और फिर उसको पानी डाल के धोएं। ये कम से कम 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह धोएं। जब पानी उसका साफ़ हो जाएगा, आप देखें पानी पहले से साफ़ है। अब फिर आप इसको धोएं और कम से कम 20 मिनट के लिए आप इसे रख दें। जब भी आप चावल बनाएं, और पुराने चावल अगर आप बनाएं तो उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले चावलों में पानी डाल के उसको रख दें। तो इससे आपके जो चावल होंगे वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। इंसान ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करता है और बहुत सी गलतियाँ करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। बहुत से लोग जो हैं वो बेटियों के रिश्ते करते हैं और बेटियों के रिश्ते करते वक्त वो सबसे छोटी बात कि वो लोग उनका अखलाक और मैनर्स उनके कैसे हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज करते। कुछ लोग पैसे देखते हैं, काम देखते हैं, कपड़े देखते हैं, घर भर देखते हैं, हर चीज़ देखेंगे लेकिन उनके उठने बैठने के तौर तरीके को वो नहीं देखते। देखिए चावलों का पानी साफ़ हो गया। अब चावल जो हैं इनको हम भिगोएंगे। ये पानी निकालने के बाद साफ़ पानी डालेंगे और फिर 20 मिनट के लिए चावल भिगो देंगे। मसाले सारे हमारे रेडी हैं। ये देखिए एक एक चीज़ काट के रख दी है मैंने। 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च का है, ये इसी के साथ हम डालेंगे। प्याज है मीडियम साइज़ का, आधा प्याज इसमें मैंने डाला है। और शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी 1 सर्विंग स्पून इसमें जाएगा जनाब। और इसके साथ प्याज हैं और इसको हल्का सा फ्राई भी नहीं करना आपने। इसके साथ ही इसमें ज़ीरा और काली मिर्च का 1 टेबलस्पून जो है वो पूरा 1 चम्मच डालना है और इसको मीडियम हल्की आग पे आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करते करते इसका कलर जो है ब्राउन हो गया है और इसमें ये आलू, मीडियम साइज़ के 2 आलू इसमें मैंने डाल दिए। साथ ही ढक्कन बंद कर दिया। 2 से 3 मिनट इसको बंद रखने के बाद आलू जो है इनका कलर थोड़ा आपको चेंज होता नज़र आएगा। अब इनकी साइड्स को चेंज कर दें, ऊपर वाले नीचे कर दें, नीचे वाले ऊपर कर दें और इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डालें। इसके बाद बादियान का फूल डालें, साथ में दालचीनी का जो 3 इंच का टुकड़ा था उसके छोटे छोटे पीसेस करके डाल दें और इसको दोबारा बंद कर दें। इतना कि आलू का जो कलर होगा ये गोल्डन सा हो जाएगा। इसकी साइड चेंज करें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये इसका कलर गोल्डन गोल्डन सा हो गया। आलू बिल्कुल बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं और अब इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। आधा टमाटर डाला है मैंने और 2 कटी हुई हरी मिर्च और उसके साथ 2 साबुत सब्ज़ मिर्च डाली हैं।
भूने थोड़ा सा इसको। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसमें हमने पानी डालना है, और पानी याद रखिएगा 2 कप चावल थे तो 3 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो चावल हैं तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इन्हें भीगे हुए। इसके साथ इसमें धनिया, इसके बीज हाथों से मसल के साबुत धनिया के बीज जो हैं वो डाल दें इस पे। हरा धनिया ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे, आप इसे डालना चाहें ना डालना चाहें। सफ़ेद सिरका, ढक्कन बंद कर दें, पानी को बॉईल होने दें। पानी जोश पे आ जाए तो इस पे चावल डालेंगे, लेकिन चावल डालने से पहले याद रखिएगा कि चावल के अंदर जो पानी था वो आपने सारा निकाल देना है, फिर उन चावलों का इसमें डालेंगे। तो ये चावल डालने लगी हूँ जनाब मैं। अगर इसके साथ पानी किया तो फिर जो आपके चावल हैं ये बैठ जाएंगे, नरम हो जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। उम्मीद है मेरी ये सारी जो आपको मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, और आज के ये जो चावल हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चावल डालने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे आंच को रखना है, और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाना है। चावलों में जब पानी ख़त्म होने लगे तब आप एक दफ़ा खोल लें, उसको उलट पुलट करें। चावलों को उलट पुलट करने के बाद एक लेयर लगा दें सीधा करके। आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और इसको दम पे लगा दें। तकरीबन 5 या 7 मिनट के अंदर आपके चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। देखें, आप इसे चम्मच के साथ हिलाएं, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। चावल जो हैं वो सारे बहुत अच्छे बने हैं। नमक जो होता है वो आप अपनी पसंद का हमेशा डालें। चावलों को उलट पुलट करें, थोड़ा सा हिलाएं ताकि आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। आप इन चावलों को खाने के बाद चिकन के चावल भूल जाएंगे। चिकन पुलाव से ज़्यादा मज़े के ये चावल बने हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।